नमस्कार। पिछली बार मैंने डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन या चित्रों के द्वारा जो है आंकड़ों को प्रदर्शित करने के लाभ व हानि बताए थे। आज हम डायग्राम्स के प्रकार या चित्रों के प्रकार के बारे में बात करेंगे। चित्रों के प्रकार में मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं, एक वन डायमेंशनल और एक टू डायमेंशनल। वन डायमेंशनल डायग्राम जो है उनको हिंदी में एक विस्तार वाले या एक विमा चित्र बोलते हैं, विमा डायमेंशन को बोलते हैं। वन डायमेंशनल डायग्राम कई प्रकार के होते हैं, और जैसे लाइन डायग्राम या सरल दंड चित्र जिसको बहुत पॉपुलरली सिंपल बार डायग्राम बोलते हैं, या बहुगुणी दंड चित्र जिसको मल्टीपल बार डायग्राम बोलते हैं। कई बार बार डायग्राम्स को बांट देते हैं, उसको अंतर विभक्त बार डायग्राम बोलते हैं, सब डिवाइडेड बार डायग्राम। और कई बार आंकड़ों को प्रतिशत रूप में प्रदर्शित करते हुए उस प्रतिशत को अंतर विभक्त कर देते हैं और इसको परसेंटेज या परसेंटाइल सब डिवाइडेड डायग्राम के रूप में या बार के रूप में बोलते हैं। सर्वप्रथम रेखा चित्र के बारे में बात करें, जिसको अपन लाइन डायग्राम कहते हैं। लाइन डायग्राम में समय के किसी भी माप या किसी क्रम के आधार पर जो भी आंकड़े हमारे पास हों उनको हम एक सिंपल लाइन के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। और किसी वर्ष विशेष का या किसी क्रम संख्या का आंकड़ा बड़ा हो तो उसकी लाइन बड़ी प्रदर्शित होती है, जिसका छोटा हो तो उसकी लाइन छोटी प्रदर्शित होती है। मैं आपको एक लाइन डायग्राम जो है वो किताब में दिखाता हूँ। ये देखिए, आपने इसमें देखा कि लाइन डायग्राम में विभिन्न क्रम संख्याओं के आंकड़ों को सिंपल एक लाइन से प्रदर्शित कर दिया गया। ये सबसे सिंपलेस्ट तरीका है। सामान्यतः इसको प्रयोग में नहीं लेते। इसकी बजाय सिंपल बार डायग्राम या सरल दंड चित्र जो है वो उसको लेते हैं। इसमें पद मूल्यों को के अनुपात में ऊंचाई या लंबाई या समान चौड़ाई वाले चित्र बनाए जाते हैं, जिनको सरल दंड चित्र बोलते हैं। किसी वर्ष विशेष का आंकड़ा ज़्यादा हो तो उसका बार, उसका दंड जो है वो बड़ा होता है। किसी वर्ष विशेष का आंकड़ा छोटा हो तो उसका दंड या बार जो है वो छोटा होता है। बार की मोटाई जो है वो चित्रों में आंकड़ों को जितने आंकड़ों को हमें प्रदर्शित करना है या जितने वर्ष के आंकड़ों को हमें प्रदर्शित करना है उसके अनुरूप अपने को रखना चाहिए, ताकि सभी आंकड़े जो है वो समान रूप से उसमें प्रदर्शित हो जाए। इसमें एक मैं आपको एक सिंपल बार डायग्राम किताब में दिखाता हूँ। ये देखिए, ये सिंपल बार डायग्राम है जो आपको यहाँ नज़र आ रहा है। इसमें एक सामान्य, अगर आपने बार डायग्राम कभी किसी अखबार में, किताब में देखा हो तो कोई बार जो है वो ऊपर से कई बार काट दिया जाता है, और काट करके और बीच में थोड़ी खाली जगह छोड़ करके और उससे ऊपर उसको प्रदर्शित किया जाता है। ये दरअसल में यह शो करता है कि उस वर्ष विशेष का आंकड़ा बहुत अधिक बड़ा है, और उस बहुत अधिक बड़े आंकड़े के अनुरूप यदि पैमाना माना जाए तो अन्य वर्षों के आंकड़े प्रदर्शित नहीं होंगे या उनके बार बहुत छोटे बनेंगे। इसलिए उस पर्टिकुलर ईयर के आंकड़े को इधर बिना पैमाने के प्रदर्शित किया गया है, और या यूँ कह लीजिए कि उसका बार वास्तव में बहुत बड़ा बना हुआ था, उसको ऊपर से काट करके और उसको छोटा कर दिया गया है। ऐसा कोई भी जो है वो बार जो ऊपर से कटा हुआ हो तो वो दरअसल में बिना पैमाने के उस आंकड़े को प्रदर्शित करता है। इस बात को अपने को ध्यान में रखना चाहिए। लेकिन शर्त यह है कि वह वर्ष विशेष जिसका आंकड़ा या बार बिना पैमाने के प्रदर्शित किया गया है वो सबसे बड़ा होना चाहिए, अन्य वर्षों से बड़ा अवश्य होना चाहिए। कटा हुआ होने का मतलब है कि वो बिना पैमाने के दर्शाया जा रहा है। तो सिंपल बार डायग्राम के बाद कई बार हमारे पास किसी वर्ष विशेष के लिए एक से ज़्यादा आंकड़े होते हैं। जैसे किसी वर्ष का उत्पादन भी हो सकता है, उसका
उत्पादन में कई प्रकार हो सकते हैं, जैसे गेहूं का उत्पादन है, चने का उत्पादन है, कपास का है। तो अगर हमें सभी उत्पादनों को अलग अलग दिखाना है तो हम एक वर्ष विशेष के लिए कई मल्टीपल बार भी बना सकते हैं, जिसमें से एक बार जो है वो गेहूं का प्रदर्शन जो प्रोडक्शन दिखा देगा, दूसरा जो है वो चने का दिखा देगा, तीसरा कपास का दिखा देगा। तो इसको अपन मल्टीपल बार डायग्राम बोलते हैं। सामान्यतः जो रंगीन जो चित्र होते हैं, उन रंगीन चित्रों में हम इनको अलग अलग रंगों से या अलग अलग निशानों से प्रदर्शित करते हैं और नीचे उसको अलग से प्रदर्शित कर देते हैं कि ये लाल रंग जो है वो किस चीज़ का प्रोडक्शन बता रहा है, या हरा रंग जो है वो किस चीज़ का प्रोडक्शन बता रहा है। इसको अपन मल्टीपल बार डायग्राम के नाम से जानते हैं। मल्टीपल बार डायग्राम के बाद में एक और तरीका आता है जब आंकड़े को हम प्रदर्शित करते हैं, और वो है अंतर विभक्त बार डायग्राम। सब डिवाइडेड बार डायग्राम में हम अक्सर यह करते हैं कि जैसे किसी चीज़ का प्रोडक्शन, कुल प्रोडक्शन जैसे 10,000 क्विंटल है और 10,000 क्विंटल में 5,000 क्विंटल गेहूं है, 2,000 क्विंटल चना है और 3,000 क्विंटल जो है वो कपास है और 2,000 क्विंटल जो है वो सरसों है वगैरह वगैरह। तो एक बड़ा आंकड़ा एक बार के रूप में प्रदर्शित कर देते हैं 10,000 क्विंटल का, और उस 10,000 क्विंटल को फिर सब डिवाइड कर देते हैं कि उसमें से कितना जो है वो गेहूं का है, कितना चने का है, कितना किसी अन्य जो है प्रोडक्ट का है। तो वो सब डिवाइडेड बार डायग्राम कहलाता है। इसमें एक वर्ष विशेष का एक ही बार होता है जिसे अलग अलग भागों में बांट दिया जाता है। दूसरे वर्ष का दूसरा बार होता है, उसको जो है अलग प्रदर्शित किया जाता है। इसी प्रकार से कई बार हम आंकड़े को पूरा या आंकड़े को एब्सोल्युटली ना शो करके उसको परसेंटेज में शो करते हैं। जैसे किसी वर्ष का उत्पादन 10,000 क्विंटल है, हम उसको 100 मान करके और अलग अलग उपज जितनी भी है उनको परसेंटेज में निकाल करके और 100% का एक बार बना करके और अलग अलग चीज़ों के प्रोडक्शन को उस जितने परसेंट उनका प्रोडक्शन आया है उस परसेंट के अनुरूप जो है उसको डिवाइड कर देते हैं, और ये प्रतिशत अंतर विभक्त दंड चित्र कहलाते हैं, परसेंटाइल या परसेंटेज सब डिवाइडेड जो है बार डायग्राम। तो आज मैंने आपको जो है बार डायग्राम के बारे में बताया और 1 डायमेंशनल बार डायग्राम के बारे में बताया। आज इतना ही। थैंक यू।